अब 5 मिनट का योग के बारे में हम आपको कुछ बताएंगे और फिर 5 मिनट का योग करेंगे हम। योग का अर्थ है मिलना या जुड़ना, और योग पूरा आध्यात्मिक है, इसलिए आपको अनुभव में आएगा। योग हम सभी करते भी हैं, जैसे प्रार्थना है वो भी योग परंपरा में आता है, और जो घरों में पूजा पाठ जो भी आराधना है ईश्वर की वो भी योग में आता है, योग परंपरा में आता है। तो योग परंपराएं इसलिए बनाई है कि हम स्वस्थ रहें, सभी कार्यों में सफल रहें। योग यानी संपूर्ण निरोग। योग अगर हम करते हैं सुबह शाम तो कभी बीमार नहीं हो सकते, कभी परेशान नहीं हो सकते, और कभी कोई कार्यों में असफल नहीं हो सकते। इसलिए योग परंपराएं बनी है पूरे भारत में ही, और करते भी हैं सुबह शाम। इस योग के लिए, योग यानी मेडिटेशन है, यानी ध्यान है। जैसे एक प्रार्थना है, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। इस प्रार्थना का प्रैक्टिकल है ये योग। इसके बाद आता है दूसरा, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। तो जैसे ही हमारा उस पर ध्यान जाएगा तो सारे वरदान मिलते हैं, ऐसा इस योग का उद्देश्य है। फिर आएगा गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो इसमें गुरु कौन होते हैं? ये जो हमारे विद्यालय के जो गुरुजन हैं उनको गुरु कहा गया है आध्यात्मिक भाषा में, और भारतीय शास्त्रों में उनको देवता कहा गया है, और हमारे विद्यालय को देवभूमि कहा गया है। और एक माता पिता को भी देवी देवता कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है कि उनके अंदर एक देवत्व होता है। देवत्व का अर्थ है देने वाले। तो गुरुजन हमें जीवन भर देते रहते हैं, इसलिए उनको देवता कहा गया है। ऐसे ही माता पिता होते हैं। जैसे माता पिता का भी हम नुकसान करें या अनादर करें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो हमें जीवन भर देते रहते हैं। चाहे वो सफलता हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे मतलब कि कुछ भी हो, यानी देने वाले को देवता कहा गया है। अभी ऐसा ही सेम गुरुजन का होता है। तो इस योग का, इस प्रार्थना का ये प्रैक्टिकल योग होगा, 5 मिनट का मेडिटेशन आएगा। इसमें पहले हम गुरुजनों का आदर करेंगे, ऐसा आएगा, गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। यानी सुनेंगे तो इनके प्रति इनका आदर होगा। फिर आएगा, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा वो भी सुनेंगे हम, तो उसमें ईश्वर का नाम लेना होता है वो। फिर आएगा हमारे विद्यालय का सर्वांगीण विकास, ऐसी प्रार्थना आएगी। यानी ये पूरा 5 मिनट का पैकेज चलेगा। ये प्रार्थना है, मतलब ये आध्यात्मिक योग प्रार्थना है। ये हमारे आसपास के 70-80 विद्यालयों में चल रहा है। वहां का रिजल्ट है कि सब भी स्वस्थ रहते हैं, रिजल्ट भी अच्छा हो गया है, और पढ़ाई में जो भी बच्चे हैं वो भूलते थे वो भी भूलना बंद हो गए, नहीं भूलते नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे ये अगर हम 5 मिनट का योग करते हैं तो गुरुजनों के और माता पिता के प्रति एक आदर भाव आता है अंदर से, एक पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं उसको। फिर वो आता है तो वो जैसे वो पढ़ाते हैं वैसा का वैसा समझ में आता है, और वो हमेशा याद रहता है। फिर हम सभी कार्यों में सफल रहते हैं। ऐसा इस योग का प्रैक्टिकल अनुभव होगा आज आपको। जैसे वातावरण में दो एनर्जी होती है, वातावरण में दो एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
तो सारे बीमारियां, सारे रोग दोष, सारे जो भूलने के जो जितने भी नुकसान है वो सब नेगेटिव एनर्जी के कारण होते हैं। और जो हमारे को फायदा करती है वो पॉजिटिव एनर्जी है। तो योग पॉजिटिव एनर्जी निर्माण करता है, इसलिए योग परंपराएं बनी है हमेशा से। तो अभी हम 5 मिनट का योग करेंगे। सभी गुरुजन आराम से रिलैक्स बैठ जाएं। अभी इस योग में सिर्फ सुनना रहेगा, सुनने से एक भाव आएगा, उस भाव से हम पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ेंगे। तो अभी सभी आराम से एकदम रिलैक्स बैठ जाएं, अपने शरीर को छोड़ दें, रिलैक्स। इसमें क्या है कि जैसे हम और हमारा ये दो जीवन के आधार बताए गया आध्यात्मिक भाषा में। तो हमारा यानी शरीर और हम यानी शरीर के अंदर जो हम है ना, वो हम। तो ये दोनों जैसे शरीर को उस समय योग करते हैं ना, उस समय शरीर को रिलैक्स छोड़ देते हैं, और शरीर के अंदर जो हम होता है वो योग करता है ईश्वर से। इसलिए जब हम कुछ नहीं करेंगे उस समय हमारा योग ईश्वर से हो जाएगा, फिर हमें वो अनुभव होगी पॉजिटिव एनर्जी। तो अभी हम शुरू करते हैं योग। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योग, अर्थात जुड़ना। जुड़ना अभी सभी अपनी आंखें बंद कर ले, सभी 5 मिनट कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। और पूरा होने के बाद मैं नमस्कार बोलूंगा तभी आंखें खोलना है। किसी को भी कोई आंखें नहीं खोलना है, किसी को कुछ नहीं करना है। अभी शुरू करते हैं, सभी आंखें बंद कर लें। योग नहीं है, समग्र योग। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो तालुआ को रख के ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शुद्ध प्रार्थना, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार सभी को। जिन्हें भी अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करके बताइए, जिन्हें भी अच्छा लगा हो। छोटे बच्चों को लगा, गुरुजनों को लगा कुछ। धन्यवाद। ये जो आपको योग मिला है, ये जो हमारे स्कूल के जो प्रधानाचार्य गुरुजी है उनके माध्यम से मिला है, तो हम सभी एक बार उनके लिए तालियों से धन्यवाद देंगे। अगर ये नियमित योग रहेगा तो जो भी हमारे को पढ़ाई में सभी में हम सफल रहेंगे। जो भी हम पढ़ते हैं वो एकदम स्पष्ट समझ में आएगा और वो हमेशा याद रहेगा, कभी भूलने की तकलीफ नहीं होगी। दूसरा ये होगा कि हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। तीसरा ये रहेगा कि जो भी हमारे नुकसान करने वाले जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसके शिकार हम कभी नहीं होंगे। ये पूरे विश्व के अंदर चलाया जा रहा है क्योंकि बच्चे बहुत से खुदकुशी कर लेते हैं, बहुत से बीमार चल रहे हैं। लेकिन उनके लिए हमारे भारतीय ऋषियों ने ये एक एनर्जी से जोड़ने का ये
योग समाज के अंदर चला रहे हैं कि हम सभी स्वस्थ रहे और सभी कार्यों में सफल रहे और हम सभी आपस में आदरणीय रहे और आदर भी करें और हमारा भी आदर हो। तो अगर ये 15-20 दिन भी बाद में आपको अनुभव होगा कि आपका कहीं पे भी अनादर नहीं होगा, मतलब नेगेटिव एनर्जी से बचे रहोगे आप, और कोई बहला फुसला के आपको कुछ भी नहीं करवा सकता, यानी आपके साथ कोई चीटिंग भी नहीं करेगा। कहने का मतलब आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, तो पॉजिटिव एनर्जी हमें हमेशा सुरक्षित रखती है, स्वस्थ रहती है और सभी कार्यों में सफल रखती है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया है। अच्छा गुरुजी, इस योग का एक ग्रंथ पेंट करना है सब संस्था के लिए, एक ग्रंथ है, किसी कन्या को बुला लीजिए, आप फोटो वगैरह लेना है, निःशुल्क है वैसे, कोई कुछ नहीं है इसका चार्ज। फोटो ले लेना, अभी वीडियो कट कर देना।